दोस्तों, कोलेस्ट्रॉल के बारे में आपने बहुत कुछ पढ़ा होगा, सुना होगा, लेकिन वहीं अगर हम बात करें ट्राइग्लिसराइड की, जो कि फैट की ही फॉर्म है, उसके बारे में ज्यादातर लोगों को ज्यादा कुछ नहीं पता होता है। अब क्योंकि ये जो ट्राइग्लिसराइड है, ये हमारी हार्ट हेल्थ के लिए बहुत ही नुकसानदेही है और कई तरह की हार्ट की समस्याओं को पैदा करता है। तो इसलिए इसकी जानकारी होना बहुत जरूरी है कि ये ट्राइग्लिसराइड एक्चुअली होता क्या है, कैसे ये हमारी बॉडी में बढ़ता है, इसकी हमारी बॉडी के अंदर नॉर्मल रेंज क्या होती है, और जब ये नॉर्मल रेंज से ऊपर चला जाता है तो किस तरह की परेशानियों को पैदा करता है। तो संपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर दीपक। आज आप सभी का इस YouTube चैनल में स्वागत करता हूं, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली जो भी हेल्थ रिलेटेड वीडियोस हैं आपको समय समय पे मिलती रहें। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि ये ट्राइग्लिसराइड एक्चुअली होता क्या है। तो ये जो ट्राइग्लिसराइड है, ये एक तरह की फैट की ही फॉर्म है जो कि हमारे ब्लड में रहती है, और ये ब्लड में ट्रेवल करती है एक जगह से दूसरी जगह पर थ्रू द हेल्प ऑफ लाइपोप्रोटीन, और जाकर ये जो ट्राइग्लिसराइड है ये फैट सेल्स के अंदर डिपॉजिट हो जाता है। दोस्तों, जो आप ये देखते हो जो फैट डिपॉजिट होता है टमी के ऊपर, थाइज के ऊपर, ये कुछ और नहीं, ये ट्राइग्लिसराइड का ही डिपोजिशन होता है। और जब भी हम फास्टिंग करते हैं या उपवास रखते हैं या खाना लंबे समय तक नहीं खाते हैं, तो उस समय पर जो एनर्जी हमारे शरीर को मिलती है वो इसी डिपॉजिट फैट से मिलती है। लेकिन जब भी इस ट्राइग्लिसराइड का लेवल जो है वो नॉर्मल रेंज से ज्यादा होने लगता है हमारे ब्लड के अंदर, तो ये हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं, स्पेशली हार्ट और ब्रेन, इनकी जो ब्लड वेसल्स है इनमें ये रुकावट पैदा करता है, जिसकी वजह से कई तरह की समस्याएं जो हैं वो पैदा होती हैं, जैसे कि हार्ट अटैक, स्ट्रोक। तो दोस्तों, चलिए अब बात करते हैं कि किस तरह से हमें मालूम पड़ेगा कि हमारा ट्राइग्लिसराइड बढ़ा है या नॉर्मल रेंज में है। तो जब ये बढ़ता है तो इसके कोई लक्षण हमारी बॉडी में नहीं आते हैं, इसलिए इसके लेवल को जानने के लिए एक टेस्ट होता है जिसको बोलते हैं लिपिड प्रोफाइल, जो कि सुबह खाली पेट हमें कराना चाहिए। और उसके अंदर जो वैल्यूज होती हैं वो मैं आपसे शेयर करता हूं, ताकि आपको पता रहे कि किस लेवल तक हमारा ट्राइग्लिसराइड नॉर्मल है। अगर ट्राइग्लिसराइड का लेवल 150 mg/dl के अंदर रहता है तो ये नॉर्मल कहलाता है, लेकिन अगर इसका लेवल 151 से लेके 199 तक चला जाए तो ये बॉर्डर लाइन है, और अगर इसका लेवल 200 से लेके 499 तक रहता है तो इसको हम कहेंगे कि हाई ट्राइग्लिसराइड, और अगर इसका लेवल 500 से ऊपर चला जाता है तो ये होता है वेरी हाई ट्राइग्लिसराइड लेवल, जो कि हमारी हार्ट के लिए डायरेक्टली बहुत ही ज्यादा घातक सिद्ध होता है। चलिए अब बात करते हैं कि इस ट्राइग्लिसराइड लेवल के बढ़ने के पीछे कारण क्या रहता है, क्योंकि हमें उन्हीं कारणों को कंट्रोल करना है, वही उसका सॉल्यूशन है जिससे नेचुरली हम ट्राइग्लिसराइड लेवल को नॉर्मल रेंज में रख सकते हैं और ला सकते हैं। तो सबसे पहला कारण होता है हमारी डाइट में, हमारे आहार के अंदर। दोस्तों, जो ऑयल हम खाते हैं, बटर हम खाते हैं, स्पेशली सैचुरेटेड फैट का इस्तेमाल जो हम करते हैं, इसके अंदर जो ट्राइग्लिसराइड लेवल है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। तो जब इसका इस्तेमाल हम करते हैं तो हमारी इंटेस्टाइन में से ये ट्राइग्लिसराइड एब्जॉर्ब होता है और हमारे ब्लड के अंदर पहुंच जाता है। इसके अलावा जो हम कार्बोहाइड्रेट का इस्तेमाल करते हैं, पर्टिकुलरली सिंपल कार्बोहाइड्रेट, जैसे कि मैदा हो गया, शुगर हो गया, बिस्किट्स हो गए, तो इसका इस्तेमाल करने पर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये भी कन्वर्ट हो जाते हैं ट्राइग्लिसराइड्स के अंदर, और जो हमारे ब्लड के अंदर उसके लेवल को बढ़ाते हैं। दोस्तों, अब हमें कारण समझ में आ गया, तो हमको करना क्या है, इस कारण को हमें कंट्रोल करना है, यानी कि खाने के अंदर जो सैचुरेटेड फैट का इस्तेमाल करना है वो हमें कम करना है, जैसे कि डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, मीट्स हैं, पाम ऑयल है, वनस्पति घी है। तो ये सारी जो चीजें हैं ये हमें खाने में कंट्रोल करनी है, और अगर हमें इस्तेमाल करना है तो हम अनसैचुरेटेड फैट का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि ऑलिव ऑयल है, पीनट बटर है। और सिंपल कार्बोहाइड्रेट की जगह हमें कंपाउंड कार्बोहाइड्रेट का इस्तेमाल करना चाहिए, जैसे कि फ्रूट्स हो गए, फल हो गए, होल ग्रेन्स हो गए, लेग्यूम्स हो गए। चलिए बात करते हैं दूसरे कारण की। दूसरा कारण होता है हमारे लाइफस्टाइल में। दोस्तों, अगर हमारा लाइफस्टाइल सेडेंटरी रहता है तो
तो उसकी वजह से क्या रहेगा कि हमारी बॉडी की मूवमेंट्स प्रॉपर नहीं होंगी, हमारी बॉडी के अंदर जो फैट डिपॉजिट है उसका इस्तेमाल ही नहीं बॉडी करेगी, और जो एक्सेस फैट है या एक्सेस ट्राइग्लिसराइड है वो हमारी बॉडी के अंदर ऐड ऑन होते रहेंगे और ब्लड में उसका जो लेवल है वो बढ़ता जाएगा। तो इस वजह से हमें अपनी लाइफस्टाइल को थोड़ा चेंज करना है। आपको करना क्या है कि डेली कम से कम 30 मिनट एक्सरसाइज आपने करनी है, स्पेशली एरोबिक एक्सरसाइजेस, और हफ्ते में कम से कम 5 दिन आपने इन एक्सरसाइज को करना है रेगुलर बेस पर। तो आप पाएंगे कि आपका जो ट्राइग्लिसराइड लेवल है वो काफी जल्दी जो है वो नॉर्मल रेंज की तरफ आना शुरू हो जाता है। तीसरा कारण होता है ओवरवेट या ओबेसिटी। दोस्तों, अगर मोटापा है बॉडी के अंदर तो वो एक बहुत बड़ा कारण है जिस वजह से ट्राइग्लिसराइड लेवल आपका बढ़ता है और बढ़ते ही चले जाता है। तो इसमें आपको करना ये है कि कम से कम अगर आप 5 से 10% भी अपना बॉडी वेट रिड्यूस करेंगे तो उसमें ही आप पाएंगे कि जो ट्राइग्लिसराइड लेवल है वो काफी तेजी से कंट्रोल होने लगता है। चौथा कारण होता है अल्कोहल इनटेक। अब क्योंकि अल्कोहल के अंदर जो है सिंपल शुगर होती है जो कि एक सिंपल कार्ब्स है, जो कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इस ट्राइग्लिसराइड लेवल को बढ़ाता है। तो अगर किसी इंसान का ट्राइग्लिसराइड लेवल बढ़ा हुआ है और वो अल्कोहल का इंटेक रेगुलर कर रहा है तो ये बहुत जरूरी है कि अल्कोहल का इंटेक उसे छोड़ना चाहिए, तभी ट्राइग्लिसराइड जो लेवल है वो कंट्रोल में आ सकता है। दोस्तों, स्मोकिंग करने से हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं वो धीरे धीरे हार्ड होने लगती हैं, कंस्ट्रिक्ट होने लगती हैं। तो उस कारण से जो ल्यूमन है ब्लड वेसल्स का वो धीरे धीरे कम होने लगता है, और ऑलरेडी अगर ट्राइग्लिसराइड लेवल अंदर बढ़ा हुआ है तो वहां पे ब्लॉकेज के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से हार्ट प्रॉब्लम्स जो हैं या स्ट्रोक की प्रॉब्लम जो है वो डेवलप हो सकती है। ये बहुत जरूरी है कि अगर कोई स्मोकिंग कर रहा है और उसका ट्राइग्लिसराइड लेवल बढ़ा है तो उसको तुरंत ही स्मोकिंग को कंट्रोल करना चाहिए, अदरवाइज हार्ट अटैक या स्ट्रोक के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। दोस्तों, अगर किसी का ट्राइग्लिसराइड लेवल नॉर्मल रेंज से ज़्यादा है, बढ़ा हुआ है, तो वो हमारे जो इन स्टेप्स को अगर वो फॉलो करता है तो डेफिनेटली उसको फ़ायदा मिलेगा। ठीक है। अगर किसी कारणवश इन सब चीज़ों को फॉलो करने के बाद भी रिस्पॉन्स अगर नहीं आ रहा है, देन देर इज़ अ नीड ऑफ मेडिकेशन या ट्रीटमेंट, जो कि आप अपने डॉक्टर से सलाह के अनुसार आप शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको इंफॉर्मेटिव रही होगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें और साथ के साथ शेयर भी करें ताकि और लोगों को भी इस वीडियो से कुछ फायदा मिल पाए। चलिए, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।